वेलकम टू रंजन क्लासेस। माई सेल्फ रंजन कुमार सिंह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 जो है कि एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सेकेंड पार्ट, जो हम स्टार्ट करेंगे पार्टिसिपेशन से। तो कहता है कि लोग कैसे सरकार में या फिर निर्णय लेने में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन, तो हमारे यहाँ पे एक हर समय अंतराल पे या फिर रेगुलर इलेक्शन क्यों होते हैं। वी हैव You have already read in the previous chapter that people make the decisions in a democracy। आपने पहले वाले चैप्टर में, इसके प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे कि जो लोग होते हैं वो डिसीजन बनाते हैं या फिर डिसीजन लेते हैं डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या फिर लोकतंत्र में। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। तो जो लोग होते हैं वो अपने लीडर को, अपने उम्मीदवार को चुनते हैं जो उन्हें आगे जाके रिप्रेजेंट करते हैं। दिज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, जो कि लोगों के बिहाफ में वो निर्णय लेते हैं जो लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। आगे देखिए, इन डूइंग सो इट इज़ एज्यूम्ड डेट दे विल कीप इन माइंड द वॉइस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो जब वो किसी भी तरह का यदि निर्णय लेते हैं, किसी तरह का नियम या कानून बनाते हैं, तो उन उम्मीदवारों के दिमाग में ये होता है कि लोग क्या चाहते हैं और लोगों की आवाज़ सुनी जाती है। तो वही कहता है कीप इन माइंड द वॉइस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड। तो आगे कह रहा है कि जितना भी आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स जब पावर में आएगा तो उससे फिक्स पीरियड दिया जाता है या फिर कुछ समय निर्धारित किया जाता है कि उस समय काल तक ही वो पावर में रह सकता है या फिर काम कर सकता है। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 ईयर। और ये भारत में समय जो निर्धारित किया जाता है वो 5 साल का होता है। वंस इलेक्टेड, यदि कोई उम्मीदवार एक बार चुना जाए, गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर डेट पीरियड। तो उसी समय काल तक या फिर उसी समय तक 5 साल तक ही वो पावर में रह सकता है और काम कर सकता है। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर, यदि वो चाहता है कि वो पावर में बना रहे या फिर वो यदि चीफ मिनिस्टर है या फिर प्राइम मिनिस्टर, यदि वो चाहता है कि हम आगे आने वाले समय में भी हम अपने पावर में रहे, तो देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। तो उसे लोगों के द्वारा दोबारा चुना हुआ होना चाहिए या फिर इलेक्शन लड़े और वो जीत जाए, तभी वो पावर में रह सकता है। दिस इज अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। तो यही एक समय होता है जब चुनाव होता है, तभी लोगों को लगता है कि लोगों का बात या फिर लोगों को अपने पावर के बारे में पता चलता है कि वही किसी भी उम्मीदवार को जिता सकते हैं या फिर हरा सकते हैं। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। तो यहाँ पे जो भी उम्मीदवार जो चुना हुआ आगे जाके काम करता है तो उसके जो पावर होता है उसमें लिमिट लगाया जा सकता है कि वो मनमानी नहीं कर सकता है। यदि वो मनमानी करता है या फिर किसी तरह का भी निर्णय लेता है तो वो लोगों के द्वारा हटा दिया जाएगा। आगे कहता है अदर्स वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग। तो दूसरे भी तरीके होते हैं जिसके द्वारा आप पार्टिसिपेट करते हो आप सरकार में या फिर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पहला आपका हो गया, आप जब चुनाव देते, जब आप अपना मत देते हो या फिर आप जब वोटिंग देते हो, मतदान करते हो, तो वो एक तरीका होता है आप अपने सरकार में पार्टिसिपेट करते हो, भागीदारिता देखने को मिलता है। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर। तो वही कहता है कि जो चुनाव जो हेल्ड करवाया जाता है या फिर जो लड़ा जाता है वो 5 साल में एक बार होता है। बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो सरकार में लोग दूसरे भी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना ही सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही माध्यम है कि जिस समय वोट होगा उस समय आप वोट दिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो आगे भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो गवर्नमेंट में। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो लोग होते हैं वो अपना रुचि दिखा सकते हैं या फिर सरकार में जाके काम कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट में कुछ काम कर सकते हैं। एंड बाय क्रिटिसाइजिंग एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और सरकार का आलोचना भी कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ेगा। इन अगस्त 2005 कहता है अगस्त 2005 में व्हेन अ पार्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो जो बिजली का बिल था या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो लोग भुगतान करते थे उसमें जो बिल था उसे बढ़ा दिया गया था उस समय के सरकार के द्वारा,
2005 में। तो पीपुल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल वेरी शार्पली, तो लोगों ने अपना असहमति तुरंत दिखाया। दे टुक आउट रैलीज एंड आल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ सिग्नेचर कैंपेन, तो उन्होंने रैलीज किए और सिग्नेचर कैंपेन भी किए, या फिर लोगों के द्वारा सहमति करके वहाँ पे विद्रोह देखने को मिलता है। द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट डिसीजन, सरकार ने अपना जो उसने निर्णय लिया था इलेक्ट्रिसिटी के बिल को बढ़ाना या फिर उसे इंक्रीज करना, तो उसे वो एक्सप्लेन करता है कि ये जो किए हैं वो किस लिए किए हैं। डिफेंड इट डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल ओपिनियन, लेकिन बाद में उसे जाके लोगों के बातों को सुनना पड़ता है और उसे ही वही करना पड़ता है जो लोग चाहते हैं। एंड विदड्रॉ द इंक्रीज, और जो इंक्रीज किया गया था बिजली बिल में उसे कम करना पड़ता है। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट डिसीजन बिकॉज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, जो सरकार होता है उसे अपने निर्णय को चेंज करना पड़ता है इसलिए क्योंकि वो लोगों के लिए जवाबदेह है या फिर लोगों के प्रति जवाबदेह है। आगे कहता है देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड वाट एक्शन दे शुड टेक, तो वही कहता है कि देयर आर मैनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं, इन विच, जहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपने व्यूज़ को जो वो सोचते हैं वो बता सकते हैं। एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड वाट एक्शन दे शुड टेक, कि सरकार किस तरह का निर्णय ले। दिस इंक्लूड धरनाज, तो आप धरने के तरीके से कर सकते हो, रैली के तरीके से कर सकते हो, स्ट्राइक कर सकते हो, सिग्नेचर कैंपेन कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। थिंग्स डेट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टीवी ऑल्सो प्ले आ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो सरकार के जो मुद्दे होते हैं, जो अलग अलग तरीके में जो समाज में मुद्दे होते हैं उसे उठाने का काम या फिर उसे डिस्कस करने का काम आपका मीडिया का काम होता है, या फिर जो न्यूज़पेपर होते हैं, जो मैगजीन होते हैं, और टीवी में भी, आपके टेलीविज़न में भी दिखाया जाता है। इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सरकार को किन चीज़ों पर काम करना चाहिए और लोगों का जो सरकार है वो लोगों के प्रति किस तरीके से जिम्मेवार है या फिर रिस्पॉन्सिबल है। वाइल इट इज़ ट्रू डेट अ डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट, तो ये कहता है, ये सच है कि आपकी जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रू डेट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो, लेकिन यहाँ पे हर एक वर्ग के लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट, तो लोग दूसरे तरीके से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब वो समाज में एक तरह का आंदोलन लगाते हैं, मूवमेंट करते हैं। डेट सीक टू चेंज द गवर्नमेंट एंड इट फंक्शनिंग, जब सरकार के कामों में चेंज लाना होता है या फिर उसे बदलना चाहते हैं। एंड इट फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जैसे दलित हो गए, आदिवासी हो गए, वुमेन हो गए, एंड अदर आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर, तो इस तरीके से जो कम संख्या में लोग हैं, बहुसंख्यक समुदाय है, दलित है, नीचे जाति के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस तरीके से। इफ़ आ कंट्रीज पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड, यदि देश के जो लोग होंगे वो सतर्क रहेंगे या फिर उन्हें देश के प्रति जो भी निर्णय लिया जा रहा है उसमें रुचि रखेंगे। इन हाउ द कंट्री इज रन, कि सरकार या फिर आपका जो देश है वो कैसे चल रहा है। द डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रॉन्गर, तो वहाँ का जो डेमोक्रेटिक करेक्टर है, कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सारे विशेषताएँ होने चाहिए, लोगों को बराबर का हक मिलना चाहिए, लोगों को आज़ादी मिलना चाहिए, वो सब आपका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी हो सकता है उस देश में, जब उस देश के नागरिक या फिर जो लोग हैं यदि वो एक्टिव हैं या फिर सतर्क है। सो द नेक्स्ट टाइम यू विल आ रैली वाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट ऑफ आवर सिटीज़ एंड टाउन्स और विलेजेस, वी शुड पॉज टू फाइंड आउट द रैली इज़ अबाउट, तो यदि कोई भी रैली निकाला जाता है हमारे गांव से, हमारे मोहल्ले से, तो हम उसमें देखेंगे कि वो किस बारे में रैलीज है। Cities and towns or village, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, हमें यह भी देखना पड़ता है कि उसमें कौन भागीदार हो रहे हैं या फिर कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट, और वो किस चीज़ के बारे में विद्रोह कर रहे हैं या फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिस विल हेल्प अस टू गिव अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा सरकार किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसका जो बाकी जो चैप्टर बचा है वो आखिरी के पार्ट में कंप्लीट कर देंगे, जो थर्ड पार्ट आएगा इस चैप्टर का।